लेकिन कहीं सुना होगा कि अरे टॉपर ने तो उस वाले बुक को कहा है, फिर अरे क्या आधे करें टॉपर सर? झूठ बोलते हैं यार, मैं आपको बता रहा हूँ। टॉपर्स केवल और केवल वो बातें बोलते हैं जो उनसे बुलवाई जाती है अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में। अगर आपको किसी टॉपर का रियल पॉडकास्ट या अगर उसका रियल इंटरव्यू देखना है, क्योंकि लालच है यूपीएससी। जितने हमें सोशल मीडिया पे सब कुछ दिखाया गया ना कि यूपीएससी में आईएएस बनने के बाद ऐसा होता है, इतनी सारी मूवीज आ चुकी हैं जिसमें अलग अलग तरीके से उनकी पावर दिखाई गई है, इतने सारे मल्टीपल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होने की वजह से एवरीवन इज ट्राइंग टू पुल अप द कैंडिडेट। हर कोई कैंडिडेट को खींचना चाहता है अपनी तरफ कि हमारे पास आ जाओ, चाहे वो अलग अलग मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हो, एडवर्टीजमेंट हो, सोशल मीडिया हो। हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंसी। ये पॉडकास्ट की सीरीज चल रही है जिसमें टीचर टॉपर को मैं फीचर कर रहा हूँ। जो भी आपके कॉमन डाउट है सिविल सर्विस से रिलेटेड, उससे रिलेटेड ही मैं क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ। मेरे साथ इस पॉडकास्ट की सीरीज में फीचर्ड है प्रतीक गुप्ता सर, जो कि पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं सिविल सर्विस को। सर का एक्सपीरियंस 14 साल का है, पढ़ाते हुए हो गया सर को। सर से डिटेल बात करेंगे कि कितना जरूरी है आपको कोचिंग लेना, सबसे पहले टॉपर्स की बातें, अपने सब्जेक्ट को यानी अपने सोर्स को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हो आप, ठीक है। और जो यूपीएससी में कुछ मिथ है उससे रिलेटेड कुछ बात करने वाले हैं हम लोग। तो सर, सबसे पहले स्वागत है चैनल पे आपका। थैंक यू। सर, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया हो जी। सर, एक अपनी बेसिक जानकारी दें अपने बारे में। देखिए, मेरा नाम प्रतीक गुप्ता है और करीब 14 साल हो गए हैं मुझे यूपीएससी की फील्ड में पढ़ाते हुए। करंटली मैं फिजिक्स वाला के साथ जुड़ा हूँ कि यूपीएससी डिवीजन में, और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही क्लासेस कर रहा हूँ। एक मैं माइंड सेट सर बताता हूँ। जी। बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं। कुछ लोगों का बेसिक क्लियर होता है, मतलब कोर सब्जेक्ट जो यूपीएससी पूछती है, जो अपना जी। कोर सब्जेक्ट है हम्म। उनका रेडी रहता है। उनकी आंसर राइटिंग ठीक नहीं होती है, हम्म। मतलब आंसर राइटिंग उस लेवल की नहीं करते हैं। और कुछ लोग का तो बिलो मतलब है, मतलब वो एवरेज। हाँ एवरेज है। हम्म। तो क्या इन दोनों में से किसको कोचिंग लेनी चाहिए, किनको सिर्फ एक मेंटर अपना पकड़ लो और मेंटर के साथ अपनी एक ऑनलाइन कोई बैच ले लो, ठीक है, हम्म। उसके साथ अपनी तैयारी करो? इन दोनों से पैरामीटर पे बताएं। देखिए, मेंटरशिप वाली चीज अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं ये कहूंगा कि मार्केट में मुझे बहुत ही कम लोग दिखाई देते हैं जो आपको ठीक से आंसर गाइड करना सिखा पाए। ओके। जैसे मैंने एक पर्टिकुलर पैटर्न आजकल मेंटर्स का या इंस्टीट्यूट्स में क्या देखा है कि वो बच्चों को इस तरह रटवाते हैं कि आंसर को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। इंट्रोडक्शन हो गया, फिर बॉडी पार्ट हो गया, कंक्लूजन हो गया। जो कि मैं हमेशा बोलता हूं कि यूपीएससी का हर क्वेश्चन यूनिक होता है जब आप मेंस में आंसर लिखते हैं, और हर आंसर की डिमांड अलग होती है। कईयों में ऐसा होता है कि आपको इंट्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, आपको पहली लाइन से क्वेश्चन को टारगेट करना होता है, ठीक है। और कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें आपको इंट्रोडक्शन काफी लिखना होता है क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड है। तो बच्चों को इंस्टीड ऑफ रटवाना, आपको समझाना चाहिए उनको कि क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से आप आंसर लिखें तो हमेशा बेटर रहता है। और एक चीज मैंने हमेशा देखा है बच्चों के केस में, वो हमेशा मतलब मेंटर्स के केस में मैंने देखा है कि वो हमेशा ये समझाना चाहते हैं कि आपको ये करना ठीक है। जबकि मेरा मानना यह है कि जब आप आंसर राइटिंग करते हैं यूपीएससी मेंस के लिए, तो हमें आपके पैटर्न को सुधारना चाहिए। मतलब इट्स नॉट लाइक कि यू कैन अडॉप्ट समवंस एल्स द वे ऑफ आंसर राइटिंग। आपको उनका जो तरीका है उसके अंदर बदलाव करके, सुधार करके वो उनको करना चाहिए। बिकॉज किसी दूसरे का तरीका अडॉप्ट करना, आई थिंक इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। नहीं तो हमें मेंटर की जरूरत तो पड़ेगी ना, अगर देखिए, अगर हमें जरूरत कुछ। पड़ेगी क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूं कि हर इंस्टीट्यूट्स में जो कंटेंट है वो तो आपको पढ़ा देते हैं, पर एक अच्छा लिखने का जो तरीका है वो नहीं समझा पाते हैं। जिसकी वजह से आप खुद देखेंगे कि अब 40% 41% पे लोग आईएएस बन रहे हैं। जबकि 2007-8 जब हमने तैयारी करी थी तो उस टाइम की अगर मैं आपको बताता हूँ तो कट ऑफ मिनिमम 45-50% जाती थी। अब वो घट के ऑलमोस्ट 8 से 10% नीचे आ गई है। और बच्चों के, खासकर मेरे पेपर की अगर आप बात करेंगे मार्क्स की, तो जीएस पेपर 3 जिसमें इकोनॉमिक्स का एक मेजर पोर्शन आता है, उसमें मेजरली आपको बच्चों के मार्क्स डबल डिजिट में मिलेंगे, ठीक है। जैसे अगर आप टॉपर्स की ही बात करें इस साल की, जो टॉप 10 रैंक की आप मार्कशीट उठा के देखिए, आपको मिलेगा मेजरली स्टूडेंट्स के मार्क्स 80 से 90 और 100 के आसपास, 100 से भी कम आए हैं।
दोस्तों वीडियो कंटिन्यू करूं उससे पहले मैं उन एस्पिरेंट को कुछ चीजें बता देना चाहता हूं जो हैवी डिस्काउंट की तलाश में है और ऑनलाइन यूपीएससी कोचिंग देख रहे हैं। आप सबको पता है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस सेलिब्रेट किया था अपना प्रतिज्ञा दिवस। उनके जितने भी बैचेस थे उनके सारे ऑफर एक्सटेंड कर दिए गए हैं अप टू 85% तक के, क्योंकि ये स्टूडेंट के हैवी डिमांड के ऊपर इन ऑफर को फिर से लाइव किया गया है। बट ये कुछ ही टाइम के लिए लिमिटेड है, तो आप इनको चेकआउट कर सकते हो। जैसे उनका फाउंडेशन कोर्स जिन पे आपको 57% तक का ऑफ मिल रहा है। इनके 2026 के जो बैच हैं प्रहार और टाइटन, जो कि इंग्लिश हिंदी और इंग्लिश में ये 9,999 में प्रोवाइड हो रहे हैं। वहीं पे 2027 के लिए इनका संकल्प बैच जो कि इंग्लिश हिंदी में है और पिनकल बैच जो कि इंग्लिश में, ये 11,999 में प्रोवाइड हो रहे हैं। इसके साथ साथ इनमें से कोई भी अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो इन पे 61% तक का ऑफ मिल रहा है। आप स्क्रीन पे दिए गए सारे ऑप्शनल देख सकते हो। इनका प्राइस पॉइंट जो है 8,999 में पड़ेगा आपको। इनका एक 3 साल का प्रोग्राम है जिसको बोलते हैं यूपीएससी प्रारंभ बैच, जो कि 2028 और डिग्री वालों के लिए। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं तो आपके लिए इनका 3 ईयर का प्रारंभ बैच, जिसमें फर्स्ट 2 ईयर में यूपीएससी की A to Z प्रिपरेशन कराई जाती है। इसके साथ सॉफ्ट स्किल की क्लासेस के थ्रू आपको साइमल्टेनियस स्किल कवरेज भी मिलता है, जिस पर आपको अभी 51% तक का डिस्काउंट मिल रहा है। वहीं अगर आप 12th पास किए हैं तो इनका 2 या 3 ईयर का फाउंडेशन के साथ इनके अवेलेबल डिग्री कोर्सेज जैसे बीए, बीबीए, एमए या फिर एमबीए को भी स्पेशल प्राइस पर अवेल कर सकते हैं। इन डिग्री को आप मंगल यतन या फिर शारदा यूनिवर्सिटी से कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा इनका हाईएस्ट रिजल्ट प्रोड्यूसिंग बैच है जो कि सृजन है। ये 2025 मेंस के लिए 3,999 में प्रोवाइड हो रहा है। वहीं अगर 2026 के लिए आप बैच देख रहे हैं तो प्री और मेंस दोनों कवर हो जाएगा सृजन बैच 8,999 में। तो प्रतिज्ञा दिवस का ये जो ऑफर एक्सटेंड हुआ है, इसका लाभ उठा के आप अपनी तैयारी को पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। कूपन कोड स्टूडेंसी आप यूज कर लेना। इनके जितने भी कोर्स आप देख रहे हो जो फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है उस पर अगेन आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। कूपन कोड स्टूडेंसी आप यूज कर लेना। सारे बैचेस का लिंक नीचे है डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके चेकआउट कर सकते हो, परचेज कर सकते हो। चलिए अपने वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। रीजन क्या है कि मैं क्लास में बच्चों को ये तो समझा देता हूँ कि ये कंटेंट है, ये सारे के सारे टॉपिक्स हैं, उसमें आप समझिए, करंट अफेयर से जोड़िए। बट जब लिखने की बात आती है तो कहीं ना कहीं जो अप्लाइड सब्जेक्ट है वो लिखने में उनको दिक्कत आती है। अब खुद सोचिए, अगर एक कोई मेंटर है, उनके खुद के कभी जीएस पेपर 3 में मार्क्स नहीं आए तो वो कैसे ही आपको समझा पाएंगे। सो दैट्स व्हाई, अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि जब हम लोग तैयारी करते थे तो हमारे एक मेंटर है, उनकी बहुत ही बेहतरीन मैगजीन आती है, अगर आपने नाम सुना, सिविल सर्विस टाइम्स एक मैगजीन आती है। तो उनके जो मेन एडिटर है विवेक एस राज। तो जब हम उनसे टेस्ट सीरीज लिया करते थे उस टाइम पे, तो आप उनका तरीका ये होता था मैं समझाने का कि बच्चों का जो लिखने का तरीका है उसको इम्प्रूव करवाते थे, इंस्टीड ऑफ दिस कि भैया तुम हमारा तरीका अडॉप्ट कर लो। ये होता था। तो आपने कितने अटेम्प्ट दिए थे? देखिए, मैंने 4 अटेम्प्ट दिए हैं और सबसे मजे की बात अगर मैं आपको बताऊं, मैंने 2 बार इंटरव्यू दिया, पर बच्चे कई बार क्लास में ना ये क्वेश्चन पुट अप कर देते हैं कि सर बाकी में आपने इंटरव्यू दिया ही नहीं था, क्योंकि आजकल बच्चों को ना अपनी जो टीचर्स हैं, फैकल्टीज हैं, उन पे विश्वास नहीं रहा है। वो कई बार खुलेआम पूछ लेते हैं, सर क्या आपने अटेम्प्ट दिया था, क्या आपने कभी इंटरव्यू दिया था? अच्छा, इंटरव्यू आपने दिया था? जी, एक बार? 2 बार। 2 बार इंटरव्यू? जी, ठीक है, 4 अटेम्प्ट दिए थे, यानी हाँ 6 अटेम्प्ट से पहले वाले। जी जी जी। जब मैंने 2013 की बात है, जब 6 अटेम्प्ट हो गए थे, तब मेरे पास मौका था कि मैं 2 अटेम्प्ट और दे दूं। अभी आपने देखा था एस्पिरेंट एक सीरीज भी आई, तो कई बार बच्चे क्लास में भी बोलते हैं कि सर अगर आपने दे दिया होता तो क्या पता बन जाते। बट उस चीज को देखिए, मैं क्या ही कहूँ कि वो तो किस्मत वाली बात है, होता या नहीं होता। बट उस टाइम फिर मैं पढ़ाने की लाइन में आ गया था, तो फिर अब दोबारा से फिर से पढ़ाई करना शुरू करना वो थोड़ा सा मुश्किल लगा मुझे। ठीक है, आपसे बात के दौरान पता चला कि आप करीब 6-7 कोचिंग में अपने पढ़ाया है। जी सर वास्तव में एक्चुअली मुझे पूछना नहीं चाहिए, लेकिन मैं एक एस्पिरेंट, जितने भी एस्पिरेंट देख रहे हैं उनके मन में एक कॉमन डाउट होता है कि कोचिंग किस बेस पे काम करती है, कैसे एस्पिरेंट को देखती है, क्या कहेंगे आप? देखिए, आज के टाइम पे अगर मैं बात करूं कि कोचिंग एक स्टूडेंट को कैसे देखती हैं, तो उसे एक कस्टमर की तरह देखती है। आप ये मान के चलिए, पहले जैसे होता था कि जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था और जब मैं देखता था कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का जो एक उनका एटीट्यूड होता था बच्चों को लेके, उनको ये होता था कि हमें बच्चों को पढ़ा के टॉप पे लाना है, अच्छे से पढ़ाना है। पढ़ाते अब भी अच्छे से ही हैं, बट कहीं ना कहीं सोशल मीडिया और इतने सारे मल्टीपल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होने की वजह से एवरीवन इज ट्राइंग टू पुल अप द कैंडिडेट। हर कोई कैंडिडेट को खींचना चाहता है अपनी तरफ कि हमारे पास आ जाओ, चाहे वो अलग अलग मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हो, एडवर्टीजमेंट हो, सोशल मीडिया हो, हर कोई चाहता है। ठीक है,
तो मैं ये कहूंगा स्टूडेंट तो देखिए स्टूडेंट ही है, बट कहीं ना कहीं अब उसको एक कस्टमर की तरह माना जाता है और उसको चाहते हैं कि बस हमारे पास किसी तरह से बच्चा आ जाए। ठीक है, तो फिर इस दौरान बच्चा कैसे सेलेक्ट करे कि जितनी भी मार्केटिंग हो रही है, यार ये मेरे लिए ठीक है, ये मेरे लिए सुटेबल है, ठीक है, कैसे अपने आप को फिर वहां फिट देखिए करेगा? वो तो एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है कि आप कैसे डिसाइड कर पाएंगे कौन सा इंस्टीट्यूट अच्छा है कौन सा इंस्टीट्यूट अच्छा नहीं है, हम्म, क्योंकि मार्केट में जब आपके पास चॉइसेस ज्यादा होती हैं तो कंफ्यूजन हमेशा बढ़ जाती है। हम्म, जब आप सामान खरीदने जाते हैं आप देखते हैं कि आपके पास दो या तीन डेनिम के ऑप्शन है, तो आप उनमें से एक आराम से चूज कर लेते हैं। जैसे हमारे केस में हमने पढ़ाई की थी हम्म, कि दो या तीन इंस्टीट्यूट थे इंग्लिश मीडियम के, तो हमने सिंपली बाजीरामन रवि को उस टाइम चुना था, हम्म, बिकॉज दैट वाज द बेस्ट इंस्टीट्यूट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। आज के टाइम में क्या है कि जब आप मार्केट में निकलते हैं तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट हो गए हैं, तो चुनना बड़ा मुश्किल है। तो देखिए ये वही बात होती है कि आई वुड से अगेन इट्स अ काइंड ऑफ अ लक कि तो आप फिर में जैसे जिसको। आपको चुनना होता अगर, तो क्या करते आप? देखिए ये तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है आज के टाइम में। अगर शायद मैं आज अपनी बात करूं कि मुझे, अगर आज मैं तैयारी करता और हम्म, अगर मैं जितना मेच्योर आज हूं उस टाइम जी, तैयारी के टाइम पे मेच्योर होता, क्योंकि देखिए मेच्योरिटी लेवल का बिल्कुल फर्क अलग होता है। होता है। तो शायद मैं यही कहूंगा कि मैं यूट्यूब के थ्रू तैयार कर लेता। ओके। हाँ, क्योंकि जैसे आप हमारा फिजिक्स वाला का भी देखेंगे, हमारे सारे के सारे जो सब्जेक्ट हैं हम सब यूट्यूब ऑनलाइन। पे भी अच्छा खासा करवाते हैं। बट यूट्यूब में बस एक ही दिक्कत ये हो जाती है कि आपको एक पर्सनल गाइडेंस नहीं मिल पाती है और आप उसमें अपने क्वेश्चन आंसर सॉल्व नहीं कर पाते हैं। वो और आजकल के टाइम में तो मैं आपको बस सबसे बेहतरीन चीज आपके पास जो ये एआई हो गया है, चैट जीपीटी हो गया, ग्रॉक हो गया, गूगल इंटेलिजेंस हो गया, इन सब से आपको बहुत मदद मिलती है। बस प्रॉम्प्ट देने आना बस चाहिए। फर्क ये है कि आपको इनका इस्तेमाल करना आना चाहिए। हम्म, अगर आपको इस्तेमाल करना आना आता है तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं इनसे। ठीक है। सर एक, जैसे आप बिगनर होते हैं आज, जैसे मान लीजिए आपका करीब 14 साल, कितनी, 14 साल हो गए पढ़ाते हुए 14 साल मुझे। आपको हो गए सर, काफी लंबा एक्सपीरियंस हो गया। जी। कई सारे टॉपर्स को निकलते आपने देखा होगा, जी। बात किए होंगे, मिले होंगे, उनकी मेंटेलिटी समझे होंगे। हम्म। सर इस 14 साल के एक्सपीरियंस के आधार पे आज अगर प्रत्येक सर पहला अटेम्प्ट दे रहे होते हम्म। तो यूपीएससी को किस माइंड फ्रेम, मतलब यूपीएससी के लिए पूरा अपना माइंड फ्रेम क्या करते, होलिस्टिक सिलेबस को कैसे देखते, ब्रेक डाउन कैसे करते चीजों को, इनिशियल स्टेप क्या लेते? देखिए अगर आप एक स्ट्रेटेजी मेरे से पूछें कि अगर कोई हम्म, स्टूडेंट एक साल की, मतलब मैं अगर एक साल का प्लान जी, लेके चलूं पढ़ने के लिए, हाँ, तो पहली बात तो देखिए एक साल चाहिए नहीं। मैक्स टू मैक्स मैं अगर आपको बताऊं आज के सिलेबस को देख के, और एक अच्छा स्टूडेंट जो प्रॉपरली पढ़ना चाहता है डेली बेसिस पे, 8-10 घंटे। 8-10 घंटे, 8-10 घंटे भी नहीं कहूंगा, 6-7 घंटे बहुत है। अच्छा, आठ ठीक दस है। देखिए 10 घंटे आप नहीं पढ़ सकते बहुत हैं, मुझे मानना है। एक्सट्रीम हो जाएगा। 7 घंटे 6 घंटे अगर आप दिन में पढ़ते हैं तरीके से, बिना मोबाइल फोन के, रेगुलरली। ठीक है, अगर आप एक ध्यान लगा के, तो वो काफी है। तो मेरे हिसाब से अगर आप जून में तैयारी करते हैं शुरू, या जो भी महीना चल रहा है हमारा जून का, तो जून से लेके आप दिसंबर जनवरी तक बड़े आराम से आप अपना सारा जीएस का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं विद आंसर राइटिंग। ठीक है, क्योंकि आंसर राइटिंग का क्या है कि एक बार आपकी इंप्रूव हो गई, आपको लिखने का तरीका आ गया, फिर आपको उतनी आंसर राइटिंग नहीं करनी है। आपको एक बार लिखने का तरीका समझ में आ गया, फिर आपको केवल अपनी स्पीड पे काम करना है। ठीक है, तो 6-7 महीने आपको चाहिए अपना मेंस की तैयारी करने के लिए। अब जैसे मैं आपको बताऊं, मेरा एक ऑप्शन कॉमर्स हुआ करता था, मैंने बीकॉम ऑनर्स किया। कॉमर्स मुझे तैयार करने में हार्डली 25 से 30 दिन लगते थे जब मैं अपना अटेम्प्ट देता था। तो अगर आपने बैकग्राउंड के हिसाब से अपना ऑप्शन लिया है, तो डेफिनेट सी बात है कि आपको ऑप्शनल तैयार करने में टाइम ना, केवल आपको जीएस को टाइम देना है। तभी मैं हर स्टूडेंट से बोलता हूँ कि अपना बैकग्राउंड के साथ सब्जेक्ट लीजिए आप। तो मेरा मेरा मानना यह है कि अगर आप जून जुलाई में तैयारी शुरू करते हैं, तो दिसंबर टू जनवरी आपके चारों जीएस कवर हो जाएंगे, आपका ऑप्शनल भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आपको कोर सी सेट और अपने बस प्रीलिम्स के ऊपर ध्यान देना है, ओके। आपका काम हो जाएगा। ओके सर, कुछ मिथ के ऊपर बात करते हैं, क्या कुछ मिथ भी है इस प्रिपरेशन में, कि जैसे मुझे बड़े शहर में जाके तैयारी करनी चाहिए, या फिर मुझे यही पर्टिकुलर बुक पढ़ूंगा तभी मैं पास होऊंगा, पर्टिकुलर इस कोचिंग में जाऊंगा क्योंकि बहुत नामी कोचिंग है तभी पास होऊंगा? कुछ ऐसे मिथ के ऊपर सर आप बात करें अगर, जो आपको लगता है। 3 क्वेश्चन आपने मेरे से पूछे। पहला क्वेश्चन आपने मेरे से पूछा कि बड़े शहर में आके ही तैयारी होगी। जब हम पढ़ाई करते थे 8-9 में, तब यस। आज के टाइम में कहूंगा नो। रीजन बिकॉज ये ऑनलाइन कोचिंग्स, आप ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा पीडब्ल्यू है या और बहुत सारे आप देखते हैं कि ऑनलाइन कोचिंग वाले हैं, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपकी क्लासेस सारी हो जाती हैं, आप यूट्यूब से कर सकते हैं, विच इज अवेलेबल एवरीवेयर। ठीक है,
तो पहली बात तो ये है कि आज के टाइम में आपको किसी बड़े शहर में जाके ना टाइम वेस्ट करना है, ना ही आपको पैसा वेस्ट करना है। आप घर से बैठ के ऑनलाइन अपनी क्लासेस कर सकते हैं, वो हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि कौन सा कोचिंग इंस्टीट्यूट ही ज्वाइन करने से एग्जाम के क्लियर होगा। तो देखिए, वो मैंने पहले ही बोला आपको कि कोई बड़े कोचिंग को देख के ऐसा आपको कुछ नहीं भागना है, नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि ऊंची दुकान फीके पकवान, तो वही आप कह सकते हैं कि बहुत सारे बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं जो सोशल मीडिया पे छाए रहते हैं, परंतु उनके रिजल्ट देखेंगे, रिजल्ट उनके निल हैं, क्योंकि वो पढ़ाते बहुत ज्यादा है और बिना किसी मतलब के एक एक सब्जेक्ट में 70-70, 80-80 क्लास करवाते हैं। क्योंकि मेरे खुद पास्ट एक्सपीरियंस रहे हैं कि जब मैंने एक दो इंस्टीट्यूट्स में काम किया और वहां के ओनर्स ने मुझे बोला कि आप और पढ़ाइए, ज्यादा पढ़ाइए, तो मैंने बोला सर इतना रिक्वायर्ड नहीं है। और इसी बात पे मुझे उनसे अलग भी होना पड़ा, बिकॉज यू नीड टू काइंड ऑफ वैल्यू द टाइम ऑफ एन एस्पिरेंट। अब कई बार मेरे अपने पीडब्ल्यू के बच्चे भी मेरे से क्लास में कई बार बोलते हैं कि सर दूसरे इंस्टीट्यूट्स में इतना ज्यादा पढ़ा रहे हैं। तो मैंने कहा एक काम करो, अभी आपका पेपर होगा, आप देख लीजिएगा जो पढ़ाया उसमें से क्वेश्चंस कितने आते हैं, और आपको आप मान के चलिए कि इस बार जो हमारा प्रीलिम्स का पेपर आया 2025 का देखें चाहे 24 का देखें, जब के देखें, आपके 70-80% क्वेश्चन डायरेक्टली नोट्स में से ही आ जाते हैं। और कभी भी आपको 100% तो अटेम्प्ट करना ही नहीं है, क्योंकि कट ऑफ तो आपकी प्रीलिम्स की वही 45% से ज्यादा कभी आती नहीं है। तो मुद्दा वही है कि अगर स्टूडेंट फेथ करे और चीजों को फॉलो करे तो आपका कंप्लीट हो सकता है। बट हाँ, ये मार्केट में पता लगा पाना और देख पाना कि कौन सा टीचर ही ठीक पढ़ा रहा है, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा रहा है, वो बहुत मुश्किल है। वो देख फिर किस्मत पे डिपेंड करता है। ये जब आप ज्वाइन करेंगे तभी पता लगेगा। ओके सर, इस जर्नी में कुछ ऐसी घटनाएं जो आपको बहुत मेमोरेबल हो आपके लिए, भूली ना जाए, कुछ ऐसा मोमेंट रहा है? एक्चुअली मैं आपकी तैयारी के टाइम की बात कर रहा हूँ, कैसे वो जर्नी स्टार्ट हुई थी आपकी कि मुझे यूपीएससी की ही करना है, देखिए, बैकग्राउंड क्या था आपका? सबसे बड़ी बात है जो मेरी यूपीएससी करने के पीछे, मेरे दो बड़े भाई हैं और दोनों ही बहुत अच्छे वेल सेटल्ड थे। 2007-8 की अगर मैं आपको बात बताऊं, इंडिया के बेस्ट कॉलेज से पढ़े, आईएम से पढ़े हैं, एमएससी से पढ़े हैं, मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से मेरे बड़े भैया पढ़े हैं। तो मन में यही था कि उन्होंने अच्छा किया तो मुझे कुछ और अच्छा करना है, तो इसलिए सिविल सर्विस की तैयारी शुरू करी। बड़े भाई, ग्रेजुएशन क्या किया था आपने? ग्रेजुएशन मैंने बीकॉम ऑनर्स किया। ओके जी, कंटिन्यू। और बड़े भैया से ही मैंने कोचिंग के पैसे लिए थे, 2007 की बात है। उन्होंने मेरी हेल्प करी कि कोचिंग के पैसे दिए और मैंने फिर कोचिंग करी, ठीक है, और अपनी तरफ से पूरी मेहनत भी करी, तभी मैं मेंस भी क्लियर कर पाया, इंटरव्यू भी दे पाया, ठीक है। तो इस तरह से मैं सोचा मैंने, और फिर मान के चलिए कि जब पढ़ाने की लाइन में आया तब तो चीजें पहले 2-3 साल तो बहुत ही डिफिकल्ट थी। कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स भी हैं जिनके साथ मैंने काम किया 1-1 साल, उन्होंने मेरे काफी सारे पैसे नहीं दिए, क्योंकि हमारी इस कोचिंग इंडस्ट्री में कुछ भी देखिए रिटर्न तो होता नहीं है, सब कुछ मुंह जुबानी चलता है। वो अलग बात है, पेमेंट हमें चेक से मिलती है, टैक्स हम लोग सब प्रॉपरली भरते हैं, ठीक है, बट अगर आपने बोला पैसे देने के लिए और आपने नहीं दिया तो आप क्या कर लेंगे। तो शुरू की बात है, कुछ इंस्टीट्यूट्स ने पैसे नहीं दिए, और कुछ ऐसे भी मिले जिन्होंने उम्मीद से ज्यादा भी पेमेंट करी, जैसे विजन आईएएस हो गए, राहुल यादव सर हो गए, जब मैंने जुडिशरी के अंदर पढ़ाया तो उन्होंने जब देखा कि हाँ अच्छा पढ़ाते हैं तो उन्होंने टैलेंट की कदर भी करी। तो ऐसे भी लोग हैं जो कदर करते हैं और ऐसे भी लोग हैं जो हमेशा अपनी जेब भरने में लगे रहते हैं। ओके, कभी लगा नहीं कि यार अब, जब आप तैयारी कर रहे थे तो लगा नहीं कि यार नहीं हो रहा, 4 अटेम्प्ट हो गया? जैसे अभी बच्चे बहुत हम्म। सारे सोच रहे होंगे जिनका 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट हो गया, क्लियर नहीं हो रहा है, ऐसी चीजें आती हैं, तो इसके लिए क्या किया जा सकता है? देख, कुछ नहीं किया या जा तो फिर सकता। आप अपने अटेम्प्ट में लिमिट लगा दो कि हाँ भाई 4 अटेम्प्ट हो गया, अब मुझे नहीं देना, 3 अटेम्प्ट हो गया, मुझे नहीं देना। या फिर अगर, क्या पॉसिबिलिटी है कि उसको आगे कंटिन्यू किया जाए, अगर आप इंटरव्यू तक पहुंच रहे हो या फिर मेंस तक पहुंच रहे हो तो उसे आगे कंटिन्यू करो या स्टॉप लगा दो? देखिए, लालच है यूपीएससी। जितने हमें सोशल मीडिया पे सब कुछ दिखाया गया ना कि यूपीएससी में आईएएस बनने के बाद ऐसा होता है, इतनी सारी मूवीज आ चुकी हैं जिसमें अलग अलग तरीके से उनकी पावर दिखाई गई है, ठीक है, तो उससे एस्पिरेंट को लगता है कि यार पता नहीं हम क्या ही देश बदल देंगे, ठीक है, जस्ट अ नॉर्मल जॉब, नथिंग एल्स। ठीक, मैं ये कहूंगा कि रियलाइजेशन होना एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद, यू नो, एक तो होता है कोई रियलाइजेशन हो जाता है पर आप उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं। बच्चों के केस में यही है, एक तो फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, जब उनको पता लगता है कि बच्चा तैयारी कर रहा है, तो अगर एग्जाम क्लियर एक में नहीं हुआ है तो वो सोचते हैं कि 2 में कर लेंगे, 3 में हो जाएगा, 4 में हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक सोशल एक प्रेशर भी रहता है, जिसकी वजह से बच्चे रियलाइज होने के बाद भी एग्जाम देते रहते हैं। बट मेरा मानना यह है कि
इन सब लोगों की परवाह आपको करनी नहीं चाहिए। करियर आपका है, जिंदगी आपकी है। क्योंकि देखिए लॉजिक सिंपल सा है, अगर आप आज की बात करें 6 अटेम्प्ट है, तो अगर आप 6 अटेम्प्ट देते हो और आपको एग्जाम क्लियर नहीं होता है और 1 साल आपने तैयारी में लगा तो 7 साल हो गए। और हमारे इंडिया में एवरेज एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ करीब 63 ईयर्स के आसपास है। तो आप देखें तो आपने अपनी लाइफ का 1/9 पार्ट तो आपने वेस्ट ही कर दिया, जिसमें आपको कुछ मिल नहीं पाया। आप केवल पढ़ते रहे, टाइम निकल गया। तो इतना जरूरी नहीं है कि आप अपनी लाइफ का इतना बड़ा पार्ट वेस्ट कर देंगे एग्जाम के लिए। मैं ये जरूर कहूंगा कि जैसे ही आपको रियलाइज होता है कि हाँ नहीं हो पा रहा है या ये एग्जाम मेरे लिए नहीं है, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, आई वुड से दैट यू नीड टू सिंपली लुक समथिंग एल्स। जैसे मैं आपको बताऊं, जब मैंने 4 अटेम्प्ट अपने खत्म किए, उस टाइम 4 ही हुआ करते थे। तो मेरे केस में भी यही था कि मुझे दूसरे तीसरे के बाद समझ में आ गया था नहीं हो पा रहा तो छोड़ दो। जब मैंने तीसरे में इंटरव्यू दिया, दोबारा से नहीं हो पाया, तो चौथा मैंने अटेम्प्ट आपका कहीं ना कहीं बेमन से ही दिया था, इसलिए मेरा इंटरव्यू कॉल ही नहीं आई चौथे अटेम्प्ट में। तो मुझे समझ में आ गया था कि नहीं हो पा रहा तो छोड़ो, पर चौथा दे दिया, वही सोशल प्रेशर एंड ऑल। तो जिस दिन मेरा रिजल्ट आया था उसके एक दिन तो मैं रोया था बैठ के कि यार 4 अटेम्प्ट हो गए, 5 साल निकल गए, नहीं हो पाया कुछ भी। पर वेरी नेक्स्ट मोमेंट आई वाज लाइक कि यार अब कुछ करना है। तो अगले दिन से मैंने अपना रिज्यूमे अपलोड करना स्टार्ट कर दिया था अलग अलग वेबसाइट पे कि अब कॉर्पोरेट में जॉब करते हैं, कुछ तो करते हैं। और फिर कॉन्फिडेंस तो एकदम कॉन्फिडेंस खत्म हो खत्म जाता नहीं है हुआ उस था, समय से। कॉन्फिडेंस खत्म नहीं हुआ पॉसिबल था। कैसे है सर, क्योंकि जब आप 4 अटेम्प्ट 6 अटेम्प्ट दे के ना मिलते हैं देखिए तो। डिफिकल्टी होती है, कॉन्फिडेंस तो देखिए वो तो आपके ऊपर है हाँ, कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस कितना है। मैं यही कहूंगा मैसेज दीजिए सर। कि मेरे केस में ये था कि जैसे ही मैंने अपने अटेम्प्ट्स खत्म किए और उसके बाद मैं निकला मार्केट में, तो मुझे ये था कि मुझे जॉब चाहिए, अपने आप को बिजी करना है। इट्स नॉट लाइक कि मैं आई वाज बॉदर अबाउट मोर ऑफ मनी, क्योंकि मैंने 2013 में जब काम करना स्टार्ट किया, 12-13 में, तो मेरी स्टार्टिंग सैलरी थी 11,488 रुपए पर मंथ की, मुझे जॉब मिली थी। उसके लिए मुझे डेली मान के चलिए 40 किलोमीटर आना, 40 किलोमीटर जाना, गुड़गांव आना जाना पड़ता था अपने घर से, और कुछ भी नहीं बचता था। ठीक है, तो करना था, करा, और उसके बाद फिर तुरंत अपना जब लगा कि यार कॉर्पोरेट में कुछ नहीं हो पा रहा है, मजा नहीं आ रहा है, मैंने स्विच टू द कोचिंग लाइन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन सर। अपने रिसोर्स को, अपने बुक लिस्ट वगैरह को ऑप्टिमाइज कैसे करें? वन सोर्स। मैं कभी नहीं कहता कि ये बुक बेस्ट है या वो बुक बेस्ट है। मैं हमेशा कैंडिडेट्स को, आप कभी मेरी क्लासेस भी देखेंगे, मैं हमेशा स्टूडेंट्स को ये बोलता हूँ, मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर कहीं रहते हैं आप, हम्म, आपके वहां पे कोई ना कोई आपको ऐसी शॉप मिल जाएगी जहां पे आपको यूपीएससी से रिलेटेड अलग अलग टॉपिक्स की बुक मिलती है, सब्जेक्ट्स की। हम्म, मार्केट जाइए, उनसे बोलिए कि कौन कौन सी बुक आपके पास सब्जेक्ट की है, उसको लीजिए, उठाइए, वहीं पे 1 घंटा 1.5 घंटा बुक शॉप पे दीजिए, वो मना नहीं करेगा आपको कि आप यहाँ क्यों खड़े हैं। आप उन बुक्स को देखिए और देखिए कि आपके बैकग्राउंड के हिसाब से, आपकी एजुकेशन लेवल के हिसाब से आपको किस बुक में चीजें समझ में आ पा रही हैं। और जो आपको बुक लगे कि हाँ इस बुक में मुझे चीजें समझ में आ पा रही हैं और उसमें मेरे टॉपिक्स कवर हो रहे हैं सिलेबस के, तो उस बुक को ले लीजिए। लेकिन कहीं सुना होगा कि अरे टॉपर ने तो उस वाले बुक को कहा है, फिर अरे क्या आधे करें सर? टॉपर झूठ बोलते हैं यार, मैं आपको बता रहा हूँ, टॉपर्स केवल और केवल वो बातें बोलते हैं जो उनसे बुलवाई जाती है अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में। अगर आपको किसी टॉपर का रियल पॉडकास्ट या अगर उसका रियल इंटरव्यू देखना है, तो अगर उसका खुद का चैनल है, हम्म, उस पे देखिए और समझिए आप। क्योंकि वहां पे वो किसी के लिए नहीं कर रहे हैं, वो अपने लिए कर रहे हैं। हम्म, तो आई वुड से कि आप चैनल्स की बजाय उनके खुद के या उनसे पर्सनली अगर मिल सकते हैं तो उनसे मिलके पूछिए। हम्म, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, 2021 की बात है, जब मैं एक इंस्टीट्यूट में था और वहां पे बैठा हुआ था, तो एक टॉपर आए, उन्होंने इंस्टीट्यूट्स के लिए पता नहीं क्या क्या बोला जाके अपने इंटरव्यू के अंदर, जब उनका क्लास में बच्चों के सामने बातचीत हो रही थी। अच्छा, और जब वो आए तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपने सब फॉलो किया? तो शी वाज लाइक कि शी स्माइल्ड एंड शी सेड कि सर आप छोड़िए, क्या ही बताएं, कि मुझे पता है उन्होंने वो सब नहीं किया। शी was not my student, she was saying that I was a part of the institute but she was not there in my class because I took all the batches over there। मैंने लिए थे, मुझे पता है वो मेरी स्टूडेंट नहीं थी, बट शी said। तो ओके। अब बाकी समझदार को इशारा काफी है, आप खुद समझिए। यानी उनसे पर्सनल आप कर सकते हो, या फिर जैसे हम लोग भी पर्सनली सर बहुत मिलिए। सारे टॉपर से पॉडकास्ट इंटरव्यू करते हैं, हम्म। बैकेंड कैमरा भी बहुत सारी बातें होती हैं कि कैसे वो लोग स्टार्ट किए, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं कि वो खुल के भी नहीं बता पाते, तो हम्म। उसे पर्सनल बताना पड़ता है चीजों को। बिल्कुल, आपने बुक लिस्ट की बात की थी, उसमें आपने भी अपनी एक बुक लिखी है जी। इकोनॉमिक्स की। जी, इंडियन तो इकोनॉमी की बुक लिखी है मैंने यूपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए, और लास्ट ईयर सितंबर में रिलीज ध्यान क्या मेरी रखा बुक है उस हुई है। बुक को सर बनाने? देखिए उस बुक को लिखने में, अगर आप मार्केट में जितनी भी बुक्स हैं अगर आप उनको देखेंगे, तो हर बुक के अंदर 700-800 पेजेस हैं। हम्म, मेरी बुक में केवल 336 पेजेस है।
इनफ है इनफ है दोनों के लिए। सिर्फ Means- यूपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, सिविल सर्विस के लिए, Okay. किसी और एग्जाम के लिए नहीं। हाँ, क्योंकि मैंने बुक लिखी है केवल इस एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू माइंड में रख के, तो सारे टॉपिक कवर किए हैं। और बुक इस तरीके से लिखी है कि अगर आपका इकोनॉमिक्स में बैकग्राउंड जीरो है तो आप उसको पढ़ के यूपीएससी के लिए तैयारी कर पाए। थीम वगैरह पूरी प्रॉपर प्रॉपर पीवाईक्यू के हिसाब से देखे। उसमें पीवाईक्यू नहीं दिए, पीवाईक्यू देके सब करवाते हैं। नहीं, पीवाईक्यू के हिसाब से थीम के अकॉर्डिंग आपने मैंने सेट उस किया होगा। मैंने उसमें एक्चुअली हर चैप्टर के एंड में हाँ, फ्रेश क्वेश्चंस दिए हैं, अच्छा, नए। और उसमें मैंने हर चैप्टर के एंड में मेंस के क्वेश्चन भी दिए हैं प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें 1 या 2 मॉडल आंसर भी हैं और बाकी 3 से 4 आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं, जिससे कि बच्चे को आइडिया लगे कि मैंने जो चैप्टर पढ़ा है उसके बाद क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं, मैं उनको लिख सकता हूँ, समझ सकता हूँ, वो सारी चीजें उसके अंदर कवर की गई हैं। ओके। तो सर का काफी लंबा एक्सपीरियंस है जिसको उन्होंने अपने एक बुक में समराइज किया है। आपको ये प्रोडक्ट लिस्ट दिख रहे होगी, वहां पे जाके या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके इस बुक को देख सकते हो, आप परचेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच सर। मोस्ट वेलकम। तो कैसे लगे वीडियो कमेंट करके बताना। चलिए मिलते हैं किसी और ऐसी यूजफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।